प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि इस फैसले से करोड़ों किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए काम करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सरकार के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति सीसीई ने 6 रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,975 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं चना, मसूर, सरसों, जौ और कुसुम के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा एक दिन के सत्र के बाद कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद दिवंगत नेताओं के सम्मान में कार्रवाई 5 मिनट स्थगित कर दी गई। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और निजी अस्पतालों में हो रही लापरवाही का मुद्दा उठाया था। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से निपटने के लिए विपक्ष का भी सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करें। सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 70% है। जरूरी ऑक्सीजन, बेड और बाकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कोरोना मरीजों के इलाज और उनकी देखरेख का उत्तम प्रबंध किया गया है। विधानसभा सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जबलपुर उत्तर सीट से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जबलपुर में कोरोना काल के दौरान निजी और सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया। विनय सक्सेना ने जबलपुर में भी निजी अस्पतालों को अधिकृत कर मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की मांग की। केंद्र के कृषि सुधार विधेयक पर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा जमकर गूंज रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर इस अध्यादेश को पूरी तरह से किसान विरोधी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जिम्मेदारी प्रथा वापस लाना चाहती है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक किसानों के हित में इस कानून के विरोध में संघर्ष करेगी। अधिकारियों और नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के हाथों ग्वालियर चंबल संभाग के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करा दिया जिनका काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। खास बात यह कि उन कामों को पूरा होने में 15 दिन से 1 महीने का समय लग सकता है। जिन प्रोजेक्ट्स का सीएम ने लोकार्पण किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को साधते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि उसके शासनकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया था। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने तो 16 सीटों पर नजर रखने के लिए वॉर रूम तैयार कर लिया है, जिसके जरिए वो चंबल अंचल की हर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखेगी। इसके साथ ही विपक्षी दलों की गतिविधियों पर तुरंत रिएक्ट भी करेगी। बीजेपी ने इसके लिए रेस कोर्स पर एक निजी होटल को हायर किया है, जिसे बीजेपी ने अपने वॉर रूम की शक्ल दी है। बस्तर वासियों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। जगदलपुर, रायपुर, हैदराबाद के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया गया। वाटर कैनन से विमान का स्वागत भी किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने फ्लाइट शुरू होने पर बधाई दी। बस्तर वासियों को जगदलपुर, रायपुर, हैदराबाद के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया गया। वाटर कैनन से विमान का स्वागत किया गया। सीएम भूपेश बघेल के साथ मंत्री हरदीप पुरी ने फ्लाइट शुरू होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। नरसिंहपुर जिले के गर्रावार सीट से विधायक सुनीता पटेल धरने पर बैठ गई हैं। जिले के एएसपी राजेश तिवारी को हटाने की मांग को लेकर सुनीता पटेल भोपाल विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठी हैं। पटेल का आरोप है कि एएसपी राजेश तिवारी अवैध रेत खनन के साथ ही जिले में अवैध कामों को संरक्षण दे रही हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 सितंबर से मध्य प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। सिंधिया गुरुवार से 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गुना, अशोकनगर, रायसेन, धार, देवास, सागर और इंदौर जिले का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने इंदौर एमजीएम कॉलेज की डीन ज्योति बिंदल को लेकर ट्वीट किया है। मिश्रा ने लिखा है कि भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरी ज्योति बिंदल को एक्सटेंशन देने की तैयारी है। स्वास्थ्य महकमे में हुए कई घोटालों में इनका नाम है। फर्जी टाइगर मित्र इनकी मदद कर इंदौर में मरीजों की जान से खिलवाड़ मत कीजिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के 14 जिलों में लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज राजधानी रायपुर और अंबिकापुर से लॉकडाउन के साथ ही हो रही है। इस बार का लॉकडाउन पिछले सभी लॉकडाउन से ज्यादा सख्त होने वाला है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में रहें और प्रशासन को सहयोग कर कोरोना को हराने में मदद करें। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर ने जन सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि लॉकडाउन सख्त भले ही होगा, लेकिन कठिन परीक्षा की घड़ी में हर किसी का सहयोग जरूरी है। खासकर आम जनता से न सिर्फ लॉकडाउन बल्कि उसके बाद भी संयम बरतने की अपील की है।
रायगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर ने 24 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान जिले में फल, सब्जी और राशन दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप भी दोपहर 12 बजे के बाद पूरी तरह से बंद रहेंगे। इंदौर मालवा मिल पाटलिपुरा व्यापारी एसोसिएशन शहर में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर हर सोमवार को मालवा मिल से लेकर पटनीपुरा तक दुकानें बंद रखेंगे। आज सोमवार को मालवा मिल से लेकर पटनीपुरा तक सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं रोजाना रात 8 बजे सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। गरियाबंद जिले में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, लेकिन गरियाबंद में लॉकडाउन नहीं लगाए जाने से लोगों ने जिले के लॉकडाउन लगाने की मांग की है, जिस पर कलेक्टर ने इस संबंध में प्रस्ताव मंगवाया है। कहा गया है कि प्रस्ताव अगर इसके पक्ष में आएगा तभी लॉकडाउन किया जाएगा। सेवानिवृत्त लेखपाल के पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगा दी है। जोसेफ लाल चौहान लेखपाल के पद पर आदिवासी विकास विभाग गरियाबंद में पदस्थ थे। मार्च 2020 में उनके सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग ने उन्हें पेंशन कटौती का नोटिस थमा दिया। विभाग के इस नोटिस के खिलाफ लेखपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खुल गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों को आ रही डिफिकल्टी दूर करवाने के लिए फिलहाल स्कूलों में डाउट सेशन लगाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल संचालक भी खासी सावधानी बरत रहे हैं। इंदौर में जहां निजी स्कूलों में गिनती के छात्र पहुंच रहे हैं, तो वहीं कई सरकारी स्कूल खाली ही नजर आए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मजाक बनकर रह गई है। 18 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 लाख किसानों को बीमा राशि का वितरण किया था। कई किसानों को बीमा राशि के नाम पर 7 से लेकर 100 रुपए तक ही मिले हैं। भगवान सिंह के हिस्से में बीमा की राशि के केवल 7 रुपए आने के बाद सरकार ने फिर से बीमा राशि के निर्धारण की बात की है। रायगढ़ में समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से धान बेचने वाले किसानों पर राज्य शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य विभाग ने करीब 15,000 ऐसे किसानों की सूची बनाई है जो भूमिहीन हैं या फिर लघु सीमांत किसान होते हुए भी शासन द्वारा तय मापदंड से अधिक का धान बेचे हैं। खाद्य विभाग ऐसे किसानों का सत्यापन कर उनका राशन कार्ड निरस्त करेगा। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण इलाके से कोरोना के नाम पर अर्थदंड की सजा देने का मामला सामने आया है। कोरोना से बीमार बेटी के परिजनों के ऊपर 5,000 का अर्थदंड लगाया गया है। इसके साथ ही नवरात्रि में शीतला मंदिर में पूजा पाठ कराकर शुद्धिकरण कराने का भी फरमान सुनाया गया। पूरा मामला जिले के छुरिया ब्लॉक के जयसिंह टोला गांव का बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा के चौराई में एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिक पोतने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता द्वारा एसडीएम के साथ की गई घटना से नाराज जबलपुर के राज्य प्रशासनिक सेवा के तमाम अधिकारी लामबंद हो गए हैं। आज से 2 दिन तक काम बंद कर हड़ताल पर चल गए। बड़वानी में आदिवासी समाज के संगठन जयस ने कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया। संगठन को देशद्रोही बताने वाले बयान को लेकर जयस ने कहा कि मंत्री उषा ठाकुर संगठन को या तो देशद्रोही साबित करे या फिर माफी मांगे। इंदौर में मरीजों के इलाज और शवों के रखरखाव में लापरवाही का दौर जारी है। यूनिक अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग की मौत के बाद एमवाई अस्पताल में शव को रखा गया था। जब शव परिजन को सुपुर्द किया गया तो पता चला कि शव को चूहों ने कुतरा है। इसे लेकर गुस्साए परिजन ने अस्पताल के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया। कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सेन समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चक्का जाम किया, जिसके बाद 2 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रहा। बाद में पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। हरदा में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व ने सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान बीमा राशि की अनियमितता को लेकर कलेक्टर से शिकायत भी कर रहे थे। उन्होंने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के कोरोना काल में एक बार जबलपुर न आने पर भाजयुमों ने जमकर हंगामा किया। भाजयुमो कार्यकर्ता विरोध जताते हुए उनके बंगले का घेराव करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक लिया। ऐसे में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। जांजगीर चांपा जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। तेज बारिश में भी जिले भर से पहुंचे संविदा कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग पर अड़े रहे। रविवार को सीएमएचओ ने सोमवार से काम पर लौटने का नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में एनएचएम संविदा कर्मी अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर आंदोलन में पहुंचे और कहा कि शासन प्रशासन दबाव न बनाए। प्रदेश के साथ साथ राजनांदगांव जिले के भी सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल अब जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर भी शुरू हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के समय हड़ताल होने से असर तो हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं की गई हैं। सतना जिले के ओपन कैंप गोदामों में रखे अनाज पर परिंदों का हमला जारी है। खुले आसमान में होने की वजह से गेहूं और धान को कबूतर खा रहे हैं और बचे अनाज बारिश के चलते खराब हो रहे हैं। ऐसे में गोदामों में प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इंश्योरेंस के नियमों ने जबलपुर में सूत्र सेवा बसों के पहियों पर ब्रेक लगा दिया है। सूत्र सेवा बसों के इंश्योरेंस की मियाद खत्म होने के बाद बस ऑपरेटर इनका नवीनीकरण नहीं करवा रहे हैं, जिसके चलते जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने ऑपरेटरों से जल्द इंश्योरेंस की कमियों को दूर करने के निर्देश जारी किए हैं। खजुराहो में अधिकारियों के तालमेल का खामियाजा एएसआई के उद्यानिकी विभाग के मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। मजदूरों की लिस्ट नहीं देने से वेस्टर्न ग्रुप के दैनिक मजदूरों को रोक दिया गया है, जिसके बाद से सभी मजदूर गेट पर ही बैठ गए। मजदूरों की मीडिया के माध्यम से बाहर निकाल जाने के बाद शेयर करने पर अधिकारियों द्वारा मजदूरों को लीगल नोटिस भी भेजे गए। इंदौर रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। रेलवे स्टेशन पर कोरोना के बीच अब हाईटेक अल्ट्रा मॉडर्न सेल्फ चेक प्लस और सैनिटाइजर कियोस्क लगाया गया है। हालांकि फिलहाल इसे आम यात्रियों के लिए शुरू नहीं किया गया है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में आज से 27 सितंबर तक माओवादी पार्टी की स्थापना वर्षगांठ मनाने का ऐलान किया है, जिसके चलते प्रदेश में आज से नक्सल सप्ताह शुरू हो गया है। नक्सलियों ने कल दंतेवाड़ा के गीदम बारसूर मार्ग पर बैनर लगाकर बंद का आह्वान किया। बता दें कि इसके पहले भी नक्सलियों ने कई हत्या और अपहरण की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाया था। रीवा के अर्जुनपुर गांव से आज रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। भाभी के प्यार में छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। इससे मृतक की पत्नी ने भी युवक यानी अपने देवर का साथ दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने शव पहचान में न आए इसके लिए उसकी गर्दन पर ब्लेड से वार किया। मामले पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में कल देर रात पति ने पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। हत्या का कारण पति द्वारा पत्नी के चरित्र पर संदेह किया जाना बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद से आरोपी पति का फरार है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त हथियार हथौड़ा भी जब्त कर लिया है। रतलाम जिले के जावरा में दिन दहाड़े बस स्टैंड में पुरानी रंजिश को लेकर चचेरे भाई ने अपने साथियों को मदद से यूनुस को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। कसडोल थाना क्षेत्र के कटगी में 11 साल की मासूम बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि कटगी गांव का निवासी प्रेम दिवांगन सिर्फ 1400 रुपए के सोने के लॉकेट के लिए हत्या उसने की। कसडोल पुलिस ने आरोपी को रायपुर के सड्डू से गिरफ्तार किया है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत इंदरपुर खोरी के बहुचर्चित शासकीय जमीन घोटाले के मामले में आज पुलिस ने कांग्रेसी नेता और रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह के विधायक प्रतिनिधि व्यास मुनि यादव को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला 270 एकड़ सरकारी जमीन को बेचने का है। बलरामपुर जिले के बरियों पुलिस ने सिद्धमा गांव में एक नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पीड़िता को भी बरामद कर लिया है। अपहरण के इस मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जांच शुरू की तो पता लगा कि गांव से समरेंद्र नाम के युवक को 2 दिन से गायब है। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी शुरू की है और पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। डिंडौरी कोतवाली पुलिस ने सरकारी वाहन में शराब तस्करी करने वाले चालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी वाहन से पुलिस ने 15 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। छतरपुर जिले के लवकुश नगर के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सागर लोकायुक्त पुलिस ने 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धनीराम धुर्वे सेल्समैन से सरसों चना खरीदी को लेकर रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सागर लोकायुक्त पुलिस से की थी। ग्वालियर में होटल से खाना खाकर घर लौट रहे दंपति पर अज्ञात कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। जब दंपति होटल से घर जा रहे थे, उनकी गाड़ी गोविंदपुरी रोड पर बंद हो गई। उसी दौरान एक कार से जा रहे 5 से 6 युवकों ने गाड़ी रोककर अश्लील कमेंट किए और बदतमीजी की। पूरा माजरा सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस फरार आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। बलरामपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में चिटफंड कंपनी के लोग भोले भाले ग्रामीणों को अपने झांसे में ले रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में चूना पत्थर गांव में देखने को मिला, जहां चिटफंड कंपनी के 6 लोगों ने वसूली के नाम पर एक ग्रामीण के साथ मारपीट की। मारपीट से व्यथित होकर ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए गया, लेकिन वहां भी कोई सहयोग नहीं मिला। कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले आर्मी जवान से फीमेल फ्रेंडशिप ऑनलाइन डेटिंग कंपनी ने 12 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने इस ठगी का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने ठगी के 12 लाख रुपए के अलावा नोट गिनने की मशीन, 2 लैपटॉप, 40 ATM कार्ड समेत कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। शाजापुर के सुनेरा थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ लगातार रेप किया, जिससे उसने शिशु को जन्म दिया। आरोपी जब उससे शादी करने से मुकर रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब लड़की और शिशु का DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। इंदौर में युवा कांग्रेस पर बिना अनुमति के कलेक्टर कार्यालय पर किए गए प्रदर्शन को लेकर पुलिसिया
कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कार्यकर्ता के खिलाफ बलवा का मामला दर्ज किया है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के सरकारी कर्मचारियों के साथ बहसते हुई थी। बड़वानी के सेंधवा जनपद के ग्राम पंचायत बखरली में ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के नाम पर मृत लोगों के नाम से भी भुगतान हो रहा है। इसके साथ ही अधूरे पड़े कामों को भी पूरा बताकर भुगतान करवाया गया है। वहीं अधिकारियों ने आरोपों की जांच कराने की बात कही है। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र के 12 गांव के पास एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में नहर में गिर गया, जिसे बचाने के लिए उसके दोस्त नहर में कूद गया। सेल्फी लेने वाले युवक हैप्पी को तो आसपास के लोगों ने बचा लिया, लेकिन अपने साथी को बचाने नहर में कूदे युवक शिवम का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। शिवने में खापा बाजार के जंगल में सागौन की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। बरघाट प्रोजेक्ट में पेड़ों की कटाई का खुलासा अनिल बलावी नामक फॉरेस्ट गार्ड ने किया। गार्ड ने मीडिया के सामने बरघाट प्रोजेक्ट के अधिकारियों पर अवैध कटाई के आरोप लगाए। करीब 2000 सागौन के पेड़ बीच के नाकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से काट दिए गए हैं। रायगढ़ जिले में धान खरीदी के दौरान फर्जीवाड़ा करने पर जिले के जयमुरा और बंसानाझर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित तकरीबन 16 सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। समिति सदस्यों पर 1 करोड़ 29 लाख रुपए से भी अधिक की राशि के गबन का आरोप है। कोंडागांव जिले के कोविड अस्पताल में भर्ती महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक महिला को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। इधर सूचना मिलने पर सीएमएचओ, तहसीलदार समेत पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जबलपुर के महाराजपुर इलाके में कचरे के ढेर में मिली नवजात बच्ची को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस बच्ची को फेंकने वाले आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जा रही है। सोशल मीडिया में बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोरिया जिले में कई घंटे तक लगातार होने वाली बिजली कटौती और बिजली की आंख में चौली से लोग अब परेशान हैं। जिले में पिछले 3 महीने से ये परेशानी और बढ़ गई है। अब जब हालात जवाब दिया तो जनप्रतिनिधियों को बिजली विभाग के दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन तक करना पड़ा। अब आलम यह है कि बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में 5-5 घंटे बिजली बंद रहती है। कोरोना काल में साइबर ठगी के मामले कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर एसपी के मुताबिक जबलपुर में साल 2019 में साइबर ठगी के जितने मामले दर्ज किए थे, उससे ज्यादा मामले इस साल 9 महीने में ही दर्ज किए जा चुके हैं। साइबर सेल एसपी अंकित शुक्ला ने कोरोना काल में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ने को बड़ी चुनौती बताया। बिलासपुर में लॉकडाउन से पहले सब्जियां दुगने दाम में बिक रही हैं। दरअसल लॉकडाउन के आदेश के बाद लोग राशन और सब्जियों को स्टॉक कर रहे हैं। सब्जी की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोग काफी परेशान दिखे। इधर व्यापारियों की माने तो थोक मार्केट से ही सब्जियां महंगी आ रही हैं। बिलासपुर में 22 से 28 सितंबर तक सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। बलरामपुर जिले में जंगली हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब हाथियों के नियंत्रण के लिए विभाग ने कुमकी हाथियों का सहारा लिया और देहरादून से 2 मादा और 1 नर कुल 3 कुमकी हाथियों को लाया गया है, पर नतीजा सिफर ही रहा। रेंजर ने कहा कि तीर्थराज, राजलक्ष्मी और गंगा नाम की तीनों कुमकी हाथियों से अब 2 साल बाद ही काम लिया जा सकता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शहीद महावत रवि बैगा की पत्नी केशकली ने हाथियों की पूजा कर महोत्सव की शुरुआत की। रुचिकर भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण और पूजा अर्चना कर हाथियों की विशेष खातिरदारी की जा रही है। पार्क प्रबंधन सहित इलाके के ग्रामीण इसमें हिस्सा लेते हैं। अभी बांधवगढ़ में 15 हाथी हैं। धमतरी में करीब 5 घंटे की जोरदार बारिश से जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते जिले के सीता नदी, महानदी, आठदाहरा नदी, सोंढूर नदी उफान पर हैं, जबकि नगरी क्षेत्र के पुल पर 4 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। इसके साथ ही बुराई से हावा उड़ीसा राज्य को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे बंद हो गई है। ऐसे में प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है।